आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं लॉकबिट रैंसमवेयर की। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा सतर्क रहिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक और ओएस जो है वो खतरे में है। आपको बता दूं कि आज रात 8 बजे अतीक अहमद पे हम लेक्चर लेने वाले हैं हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड पे। तो क्राइम का अलग चैनल हो गया, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ रात 8 बजे पब्लिक स्पीकिंग पर भी क्लास होगी। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। बस और कुछ नहीं है, 300 रुपए का कोर्स है मात्र, साइकोलॉजी डॉक्टर मयूरिका दास। तो 16 अप्रैल को भैया ये लॉकबिट रैंसमवेयर ने अगेन मैक ओएस डिवाइस को टारगेट किया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओल्ड और न्यू दोनों ही। और यहां पे जो फुलट्रॉन कंपनी है ना भारत की, उस पे अटैक किया। हालांकि अभी हम ये देखते हैं कि जो कंपनी थी वो अपने रिकवर तो, अब देखिए रैंसमवेयर होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए। रैंसम मतलब क्या है? फिरौती मांगना। ठीक है, अब ये फिरौती मांगते हैं। एक बार आपका हैक कर लिया कंप्यूटर, उसके बाद फिर आपकी फाइल्स है उसमें, तो फिरौती मांगेंगे कि दो, क्रिप्टो में दो। क्रिप्टो में ही सारे हैकर्स पैसा मांगते हैं। तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने नया जो है वो रैंसमवेयर डेवलप किया है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो लॉकबिट है, इनका जो ग्रुप है बहुत खतरनाक है, लॉकबिट रैंसमवेयर। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन्होंने अभी एक स्कूल को टारगेट किया, उनका डेटा उड़ा लिया और मिनटों में इन्होंने माफी मांगी। आपको पता है कि जो इसके फाउंडर्स है, उन्होंने कहा कि हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हमने ग्रुप का, वो पुलिस है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे या जो स्कूल है, हमको उनका डेटा नहीं उड़ाना चाहिए था, ये हमारी गलती है और हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, अब ग्रुप में किसी ने ऐसा किया होगा, लेकिन हमारा मॉडस ऑपरेंडी ये नहीं है। हम कभी भी उन लोगों को परेशान नहीं करेंगे जो वल्नरेबल हैं, जो शीर्ष पे बैठे हैं, जो कंपनीज बहुत अमीर, हम उन्हीं को ही टारगेट करेंगे, ये इन्होंने बोला है। ये अजीब बात है, यानी कि हैकर्स के भी उसूल होते हैं। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल अभी आप ये समझिए कि ये जो फुलट्रॉन, ठीक है, ये कंपनी थी, तो कंपनी खैर फिलहाल तो अभी ऑफलाइन ही कर रही है, ठीक है, बट ये रैंसमवेयर जो है, इसको लॉकबिट ने इसको टारगेट कर, बहुत चाइना, रशिया, अमेरिका, कई जगह लॉकबिट ने टारगेट किया है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए, या तो आप विंडोज चलाते हो, एंड्रॉइड, मतलब अगर कंप्यूटर में तो विंडोज ही चलाओगे, मोबाइल में तो एंड्रॉइड चलाओगे, नहीं तो आप क्या चलाते हो? मैक। एप्पल के लैपटॉप ले तो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। और देखिए, एप्पल को इसलिए नहीं लिया जाता है, एक स्टेटस सिंबल तो है, लेकिन इसको हैक करना लगभग नामुमकिन है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तगड़ा है, वो बाहर से आलतू फालतू ऐप को डाउनलोड होने ही नहीं देता है। इनके एप्पल स्टोर पे आपको मिलेंगे नहीं फालतू एप्स, गूगल स्टोर पे हर कुछ मिल जाता है, ये चीज है। तो ये ओल्डर और न्यूअर दोनों को ही ये टारगेट करता है। तो एप्पल की सिक्योरिटी को भेदना बड़ा मुश्किल है, किसी ऐप को लिस्ट कराना भी एप्पल पे बहुत मुश्किल होता है, बड़े पैसे लगते हैं और बहुत झाम होता है। तो बात इतनी है ये। तो अब ये तो बड़ी डेंजरस है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज मैकबुक पे ही काम करती हैं, क्योंकि उनके डेटा होते हैं ना, वो बड़े सिक्योर होते हैं। अब कंपनी का अपना इंटरनेट होता है, हम सबको पता है, ठीक है, इनके अपने सर्वर्स होते हैं, अपना नेट होता है। इसको टारगेट किया और उसके बाद ये बैंड बजा देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लॉकबिट गैंग जो है वो कई, जैसे यूके पोस्टल सर्विस को उन्होंने जनवरी में टारगेट किया था, अमेरिका के एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एक शहर के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को उन्होंने टारगेट किया था। तो इस तरीके से टारगेट जो है वो करते रहते हैं। और उसके बाद ये रैंसम मांगते हैं, पैसा मांगते हैं कि क्रिप्टो में हमको अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो बेसिकली इट इज डिजाइन टू इन्फिल्ट्रेट द विक्टिम सिस्टम। एक मिनट, ठीक है, फोन एक तो मैं अपना जो है वो साइलेंट करना भूल जाता हूं। तो वायरस इज कैटेगराइज्ड एज क्रिप्टो वायरस। ओके, अब जब भी ऐसा होता है, देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 क्या करेंगे, ये लोग क्या करते हैं, ये पहले इस वायरस को बनाएंगे। रैंसमवेयर को पहले क्रिएट किया जाता है। अगर आपके पास रैंसमवेयर है, आपने बना लिया है, तो ये आपको ये किसी को बेच सकते हैं, आप बेच सकते हैं किसी को भी, कोई भी हैकर को, तो वो ले लेगा। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, स्टेप 2, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? आप कहीं ना कहीं होंगे, आपने कहीं ना कहीं आईडी बनाई होगी, आपको मैसेज भेज दिया, आपसे इंटरैक्ट करने की कोशिश की, जहां पे भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन हुए इन्होंने, तो उसके थ्रू ये रैंसमवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करवाया जाता है। और प्रॉब्लम, ये सेल्फ स्प्रेडिंग मैलवेयर है, ये खुद से ही जो है वो अपने आप फैल जाएगा आपके कंप्यूटर में।
और ABCD वायरस भी इसको बोला जाता है क्योंकि इसका एक्सटेंशन इसी तरीके का होता है। तो ये फैल जाएगा और उसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है उसको गायब कर देगा। ये आपके कंप्यूटर को हो सकता है लॉक कर दे, आप लॉगिन ही नहीं कर पाओ। अब अगर आपको लॉगिन करना है तो आप, ये जो हैकर्स होते हैं ये आपसे पैसा मांगते हैं, क्रिप्टो में इतना पैसा दे दो, और करोड़ों में होता है। तो अब भाई जाहिर सी बात है कि हम लोग तो छोटे आदमी है भैया, तो हम लोगों के पास इतना कोई डेटा होता नहीं, जाए तो जाए भाड़ में। इसीलिए ये सिर्फ बड़े एंटिटीज को टारगेट करता है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा डेटा होता है। तो बड़ी कंपनीज के डेटा को टारगेट करता है क्योंकि वो इसको नहीं अफोर्ड कर सकते, और उसके बाद वो पैसे देते भी, कई जगह पैसे देते हैं, कई जगह रिकवर किया जाता है। तो डेंजरस होता है ये। तो अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूक्रेन, बहुत सारी इंटरप्राइजेस को, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इन्होंने टारगेट किया। तो इस तरीके से जैसा कि हमने बताया कि ये काम करते हैं, ठीक है। और यही सारी चीजें जो है वो लिखी हुई है, और PNG फॉर्मेट में, मतलब बेसिकली आपकी हर एक चीज ये गायब कर देंगे और हर एक चीज को इनक्रिप्ट कर देंगे, आप खोल ही नहीं पाओगे। और अगर आपको कुछ भी खोलना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो जो भी सिक्योरिटी प्रोग्राम है इसको अपने आप ही डिसेबल करते जाते हैं। ये कोई भी एंटीवायरस, वैसे तो ज्यादातर वायरस जो है वो यही कंपनीज ही बनाती हैं, आपको पता है कि नहीं, ताकि भाई हम वायरस, हालांकि छोटे मोटे होते हैं वो वायरस, कि वायरस इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये लोग एंटीवायरस खरीदेंगे। तो बहुत सारी एंटीवायरस कंपनी जो है खुद ही वायरस बना के इंस्टॉल करवाती है। तो 2022 में ये रशियन और कैनेडियन नेशनल सस्पेक्टेड लिंक्स टू द गैंग्स वॉर्स अरेस्टेड इन ऑन्टेरियो। अब प्रॉब्लम यही है कि इनको अरेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। ये कम्युनिटी है, आपको बता दूं, ये लॉगबिट एक कम्युनिटी, और ये बहुत तेजी से फैल रही है। तो कौन कहां पे अटैक कर दे आपको नहीं पता। हैकर से अपनी कम्युनिटी भी बना लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा इनके लिए फायदेमंद होता है। कुछ हैकर्स हो सकता है फ्रीलांसर भी काम करते हो। तो अब किस तरीके से आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करिए। पासवर्ड बदलते रहिए अपना 2-3 महीने पे। पासवर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज को क्लिक मत करें, कोई फालतू के लिंक्स को आप बिल्कुल भी ना करें। मल्टी फैक्टर यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन तो आप जरूरी ऑन करिए, और आलतू फालतू ऐप ना डाउनलोड करिए। वैसे ऐप में अगर आप एप्पल है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका एप्पल या फिर आपका मैप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इतने ही में से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही उनकी सिक्योरिटी बड़ी चाक चौबस्त रहती है, ठीक है, ये चीज है। और उसके बाद फिर एम्प्लॉइज को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे सकती हैं भैया कि देखो अगर ऐसा कुछ होता है या ये क्या क्या आपको चीजें नहीं करनी है जिससे आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग ही पासवर्ड लीक कर देते हैं, ये हिसाब किताब होता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आज 8 बजे मिलो, मजा आने वाली है क्योंकि अतीक अहमद की कहानी हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।